तो ये था वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई 2023 को एक जजमेंट है जो कि प्रोनाउंस की है, जो कि सिविल अपील नंबर 4725 ऑफ 2023, जो कि अराइजेस हुई है स्पेशल लीव पिटीशन सिविल नंबर 13789 ऑफ 2022, जो कि एक रिपोर्टेबल जजमेंट है जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस रिस्पोंडेंट्स हैं। इसमें इस जजमेंट में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो लॉ का वो डिस्कस किया है। यहाँ पर जो अपीलेंट है वो एक डॉक्टर हैं, उनका जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया था माननीय हाई कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने, इस ग्राउंड पे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो हुआ है वो कमिट किया है। तो अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे निर्णय दिया कि क्या एक व्यक्ति का जो प्रोफेशनल जो लाइसेंस है क्या वो डिबार किया जा सकता है या वो सस्पेंड किया जा सकता है, उनको प्रैक्टिस करने से रोका जा सकता है अगर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो कमिट करते हैं। तो आइए हम इस जो पहलुओं पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशंस दिए, किन किन पहलुओं पर गौर किया और क्या डायरेक्शंस पास किए, उस सब पे हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं जजमेंट के सहारे से। और ये देखिए, यहाँ पर यही क्वेश्चन बताया गया कि क्या सस्पेंशन ऑफ द पिटिशनर लाइसेंस जो कि प्रैक्टिस करते हैं मेडिसिन के इज एलियन टू द नेचर एंड टाइप्स एंड पनिशमेंट एंड पेनल्टीज जो कि स्पेसिफाइड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 1971 में। तो क्या सस्पेंशन जो है वो जो पेनल्टीज जो पनिशमेंट है वो स्पेसिफाइड है, वो एलियन है उन सब के जो पनिशमेंट और पेनल्टीज स्पेसिफाइड है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। फैक्ट्स क्या थे? फैक्ट्स ये थे, देखिए फैक्ट्स ये थे कि जो अपील है वो जजमेंट जो है हाई कोर्ट ऑफ कलकत्ता की उसके अगेंस्ट पे फाइल की गई थी, जो MAT नंबर 100 था, और जो वेरियस ऑर्डर जो है पास किए थे लर्नर सिंगल जज ने 5, 11, 12, 14 जुलाई 2022 को, जो कि कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स थी, जो बेरिंग नंबर 100 था। अब उसमें बताया कि जो ऑर्डर आया था 11 जुलाई 2022 का, जिसमें पटिशनर मींस जो यहाँ के जो अपीलेंट है, इस केस में जो अपीलेंट है वो जो उनका लाइसेंस था वो सस्पेंड कर दिया था माननीय कोर्ट ने। अब ऑर्डर जो 14 जुलाई 2022 का था वो सस्पेंशन पहले आया था 19 अगस्त 2022 तक का, फिर उसके बाद शो कॉज नोटिस हुआ कि क्यों ना लाइसेंस जो है 2 साल तक के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। अब रिकॉर्ड के ऊपर गए माननीय कोर्ट ने, वहां पर रिकॉर्ड ये बताते थे कि अपीलेंट ने एक अनऑथराइज्ड एक कंस्ट्रक्शन की थी, स्ट्रक्चर था जो कि डेविएशन था प्लान्स के, जो प्लान्स के मुताबिक नहीं था, जो कि एक जगह है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक जगह है जिसको यहाँ पे SMC के नाम से डिनोट किया है। और रिस्पोंडेंट नंबर 1 जो है वो प्राइवेट पार्टी है, उन्होंने कई जो कंप्लेंट्स हैं अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन की जो है वो फाइल की थी, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ था। उसके बाद इंटरवेंशन हुई थी कमिश्नर ऑफ SMC में, और फिर उसके बाद अपीलेंट ने रिट पिटीशन है, यहाँ पर जो अपीलेंट है उन्होंने रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल की थी, और जो 22 दिसंबर 2016 में रिट पिटीशन नंबर 100 था, उसमें रिस्पोंडेंट नंबर 3 को डायरेक्शंस दिए थे कि वो कंस्ट्रक्शन को देखें, इंस्पेक्ट करें और रिपोर्ट है कोर्ट के समक्ष डालें। नेक्स्ट हियरिंग पे 19 दिसंबर 2017 को एक रिप्रेजेंटेशन थी जो फाइल की गई थी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, उसको कंसीडर किया गया और एक रिजल्ट ऑर्डर था वो पास किया गया। अब उस डायरेक्शन के बेसिस पे रिस्पोंडेंट को डायरेक्शंस दी गई रिस्पोंडेंट नंबर 3 को कि वो डिमोलिश करें अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है जो कि पास की गई है। और लेकिन जो ऑर्डर आया था, ऑर्डर को जो है हाई कोर्ट में डाला गया था क्वैशिंग के लिए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर को, अथॉरिटी के ऑर्डर को क्वैश कर दिया था और ये बताया कि कमिश्नर SMC है वो एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, सिर्फ बोर्ड ऑफ काउंसलर्स ऑफ SMC है जो कि यही ऑर्डर पास कर सकते हैं डिमोलिशन का। इसके बाद फ्रेश ऑर्डर था बोर्ड ऑफ काउंसलर ऑफ SMC का आया और ऑब्जर्विंग ये किया कि कंस्ट्रक्शन जो है वो अनऑथराइज्ड है, और रिस्पोंडेंट नंबर 2 को डायरेक्शंस दी कि
रेस्पोंडेंट नंबर 2 ने ऑर्डर पास किया, डायरेक्शन दी कि डिमोलिशन जो है वो की जाए। अब उससे एग्रीवेट होकर यहाँ पर पिटिशनर ने फिर रिट पिटिशन फाइल की थी हाई कोर्ट में जलपाईगुड़ी की जो सर्किट बेंच थी, और जो कि डिस्पोज हो गई। डायरेक्शन दी कि अपील फ्रॉम द ऑर्डर जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट एंड म्युनिसिपल अफेयर्स के सामने जो है वो पेंडिंग पड़ा है, कि अपील ऑलरेडी पेंडिंग है। और ऑब्जर्वेशन जो पास हुई थी 8 जनवरी 2020 को, 28 जनवरी 2020 को, जिसमें डायरेक्शंस दिए थे एसएमसी को कि वो नेसेसरी स्टेप्स लें और एड करें पिटिशनर्स को कि अंडरटेकिंग लें कि वो सेल्फ डिमोलिशन करेंगे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को। अगर वो इन केस वो फेल हो जाते हैं तब फिर एसएमसी जो है वो डायरेक्शन दी कि वो अपने जो स्टेप्स हैं कानून रूल्स के मुताबिक वो अपनी कार्रवाई करें। अब यहाँ पर रिस्पोंडेंट नंबर 1 ने कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की, और यहाँ पर जो लाइसेंस था अपीलेंट का वो सस्पेंड हो गया। अब लॉ यहाँ पर डिस्कस किया कोर्ट ने कि ग्रांट रेगुलेशंस और सस्पेंशन ऑफ लाइसेंस है वो गवर्नड होते हैं बाय नेशनल मेडिकल कमीशन के 2019 का जो बना हुआ है, और जो फैसिलिटेट करता है मेडिकल रजिस्टर ऑफ इंडिया की और एक हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स है वो मेडिकल सर्विसेज का इन्फोर्स करता है। स्टैच्यूटरी बॉडी है नेशनल मेडिकल कमीशन की, जो सारी अंडरटेक कर मतलब अबव मेंशन्ड एक्टिविटीज को देखती है। इससे पहले मेडिकल काउंसिल इंडिया एक्ट था वो रिपील्ड हो गया था। अब जो पावर्स टू पनिश द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का जो उनके पास पावर थी पहले भी, और जो अब नेशनल मेडिकल कमीशन के पास है कि मिसकंडक्ट की, और एक्ट जो है वो एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट मैकेनिज्म है, वो प्रोवाइड करता है लाइसेंस ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए। और पहले वो इंक्वायरी करेंगे, फिर जो प्रिंसिपल्स हैं ऑडी अल्ट्रम पार्टियम का वो फॉलो करेंगे। और जो फिर अब कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट्स है 1971 की जो प्रोविजंस है कोर्ट ने डिस्कस किए। सेक्शन 2A कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मींस सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल कंटेम्प्ट, और जो सिविल जो कंटेम्प्ट है जो कहता है कि विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, जिसमें विलफुल ब्रीच किया हो और या फिर कोई अंडरटेकिंग दी गई हो कोर्ट के समक्ष। और पनिशमेंट जो डिफाइंड है सेक्शन 12 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर एक्ट है, जिसमें 6 महीने तक की सजा का प्रावधान है। और सारे फिर जजमेंट्स पे रिलाई करने के बाद माननीय कोर्ट ने अपना देखिए ऑब्जर्वेशन ये दी कि सेक्शन 12 जो एक्ट कहता है कि पनिशमेंट जो है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट होगी, जिसमें 6 मंथ्स तक का फाइन है, और फाइन जो है 2000 तक से ज्यादा नहीं होगा। और साथ में ये ओपनिंग वर्ड्स हैं सेक्शन के, वो ये बताते हैं नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग फोर्स, जो कि इम्प्लाइज करता है सेव and accept the provisions provided under subsection 1 कि no other punishment can be prescribed to a person guilty of the committing contempt of court। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कंटेम्प्ट यहाँ पर कोर्ट ने की कोई हेजिटेशन नहीं है कि होल्ड करें कि जो पनिशमेंट जो दी गई है यहाँ पर कंटेम्नर को इज एंटायरली फॉरेन टू दिस एक्ट, मीन्स लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट ने कहा ये टोटली फॉरेन है टू दिस एक्ट, तो जो कि अनसस्टेनेबल है। तो कोर्ट ने जब अवार्ड की थी पनिशमेंट तो उन्होंने कंप्लीटली डिसरिगार्ड किया जो स्टैच्यूरी थी, टेक्स्ट था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट का, जो कि एविडेंटली क्लियर है इन रिस्पेक्ट ऑफ द पनिशमेंट दैट कैन बी इम्पोज्ड देयर अंडर। अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर जो गिल्टी ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है वो भी मे आल्सो बी फॉर द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, but same would depend upon the gravity or nature of the contemptuous conduct of the person in question। कोर्ट ने कहा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी करता है वो भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है ग्रेविटी और नेचर ऑफ कंटेम्प्चुअस कंडक्ट जो होता है, जो पर्सन इन क्वेश्चन होगा। लेकिन यहाँ पर लेकिन साथ में ये भी कहा कि दोनों ऑफेंसेस सेपरेट हैं और डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है और वो जो फॉर्मर जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1979 के अंदर रेगुलेट होता है, और जो लेटर है वो नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 के अंदर आता है। और डिविजनल बेंच ने इम्प्यून जजमेंट देते समय ये कंसीडर नहीं किया और डिस्कस भी नहीं किया, और एक फाइनल डिसीजन जो था सिंगल जज का वो उन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स में ले लिया। तो ये क्वेश्चन जो है अब अपील में अबव टर्म्स में डिस्क्राइब कर दिया। और साथ में आप कोर्ट ने दूसरी सबमिशंस को भी देखा कि डिमोलिशन था वो ऑलरेडी कंटेम्नर ने जो अपीलेंट है उन्होंने कर रखा है, और 250 मिलीमीटर का जो है रेयर पोर्शन कंसर्न बिल्डिंग्स का उसको छोड़ रखा है, क्योंकि बताया कि अगर सब वो तोड़ेंगे तो बाकी जो लीगल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वो भी अनसेफ हो जाएगी। तो ये सारे पहलुओं पर देखने के बाद
जो नीचे की जो जजमेंट थी उसको एक दूसरी उसके ऊपर अलग से डायरेक्शंस पास किए, और जो लाइसेंस था जो जिसमें सस्पेंड कर दिया था, यहाँ पर लाइसेंस था उसको रिवाइव कर दिया, मेडिसिन लाइसेंस टू प्रैक्टिस मेडिसिन का, अपील को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये जजमेंट आई थी 28 जुलाई 2023 को। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, ताकि समय समय पर आपके समक्ष और भी बेहतरीन वीडियोस बनाने का हमें मौका मिलता रहे।